हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि 7 जून 2019 के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, तो 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। 15 क्वेश्चन आपके जो है कंटेंट वाले होंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के होंगे। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, पूरी क्लास ध्यान से देखना। अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। इस बार सीटेट में बेहतरीन स्कोर करना है, तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीटेट जनवरी 2024 के नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए बताएंगे, वॉइस क्लियर आ रही है? यहाँ पे प्रश्न आ गया है, हम सभी पुराने कुओं को जो है देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये जो है पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से जो है कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनना है। आप सभी को पता है, पहले 25 से 30 वर्ष पहले कुओं में पानी रहते थे, अब जो है कुओं के पानी सूख गए हैं। तो कारण क्या है ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे पहला कारण ये लिखा हुआ है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। दूसरा क्या है कारण? पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब जो है कोलतार सीमेंट से ढक गई हैं। तीसरा क्या है? कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। अगला क्या है? भूमिगत पानी को जो है खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। सभी को गुड आफ्टरनून। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, फिर आपको जवाब देना है। बहुत अच्छे, चलिए बताने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। यहां पे देखिए ए वाला क्या कह रहा है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। तो ये भी आपका सही है, ये कारण है कुओं का जो है सूखने का कारण। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट में ढक गई हैं। ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, आप कुओं को देखे होंगे, उनको जो है ढक दिया गया है सीमेंट से। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुओं का जो है कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। तो ये आपका कारण नहीं सही होगा, हर घर में टोटियाँ नहीं लगी हैं। डी क्या कह रहा है कि भूमिगत पानी को जो है खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। ये सही है। तो ए वाला सही है, बी वाला सही है और डी वाला सही है, ए बी डी। ओके, चलिए यहाँ पे मैं ऑप्शन स्किप कर दिया हूँ, तो ए बी डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन में जो है संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे जो है अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नीचे दिए गए शहरों में जो है किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं कहाँ? अबू धाबी में, या थिम्पू में, या काबुल में, या बर्लिन में? बताइए कहाँ पाए जाते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं कहाँ? ये पाए जाते हैं आपके जो हैं अबू धाबी में। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों के जो है परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, या जो है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, या उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए? तो बताइए आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो है उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों?
तो इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बच्चों के जो है स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल या भोजन। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो वो 6 थीम कौन कौन से हैं? परिवार एवं मित्र हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है भोजन हो जाएगा, पानी हो जाएगा, आवास हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये क्या है? सब थीम है। तो 6 थीम में से एक कौन सी नहीं है इसमें? ये वाला नहीं है, ठीक है, बाकी सब हैं। काम और खेल नहीं होगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है कौन सा? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, या जो है कक्षा 1 और 2 में जो है पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। गुड आफ्टरनून। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है कौन सा? तो इसमें यही वाला सही है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, या बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, या पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। बताइए कौन कौन सा सही होगा? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो इसमें देखिए आपका जो सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, और ये वाला डी वाला, ठीक है, ACD आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बच्चों के स्थानीय मान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, और बाकी यहाँ पे जैसे बच्चों के ज्ञान को जो है शिक्षकों के नाम से जोड़ना, ये आपका नहीं होगा, बाकी सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, या कक्षा निर्देशन, या किस्से कहानियाँ। 68 का जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से कहानियां। कौन है? किस्से कहानियां। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? बताइए कौन सा सच नहीं है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में? 69 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, या जो है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, या पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है? ये आपका सही है। बाल केंद्रित दिखे तो आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे अवसर दिख गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बल देता है तो ये आपका नहीं सही होगा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला आपका गलत हो जाएगा, नहीं है। नहीं पूछा है मतलब निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव ऑप्शन भी आपको ढूंढना है। ओके, चलिए। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है क्या? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, या बच्चों को खोजने का अवसर देना, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या जो है बच्चों में जो है उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है क्या?
बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही होगा, कौन कौन सा सही होगा। जैसे आपका पहला वाला सही हो जाएगा, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। उसके बाद बी वाला भी सही हो जाएगा, सी वाला, यही ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए बी सी आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, या यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या जो है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का जो है विकास करेगा। बताइए सब लोग, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए भाई सब लोग, 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे भी आपका जो है ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले तो ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, या न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बताइए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना नहीं होना चाहिए। ठीक है, रटवाना नहीं है आपको बच्चों को। यहाँ पे ए वाला बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, सीखने के लिए समान आकलन, या समान आकलन, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या CCE। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन जो है सीखने के लिए समान आकलन है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग जो है करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? बताइए। यह सहपाठी अधिगम का जो है समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या जो है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? वो समूह इसलिए बनाता है डियर, यह सहपाठी जो है अधिगम का समर्थन करता है, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद जो है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो यहाँ पे ए बी आपका सही हो जाएगा केवल। तो ए बी केवल यहाँ पे डी में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई, कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशी मुद्दों पर जो है जागरूकता का विकास करना, या बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की जो है क्रियाकलापों से जोड़ना, या बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का जो है पोषण करना। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं इसमें? ये वाला नहीं है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन में जो है चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतक या संकेतकों का जो है बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, या जो है अभिव्यक्ति या विश्लेषण या प्रयोग करना। बताइए सब लोग, 76 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ए बी सी वाले आपके सही हो जाएंगे, ए बी सी वाले, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? बताइए सब लोग, बताएंगे सब लोग। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन का, जांच सूची का, या अधिविन्यास का, या लिखित प्रश्न का? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन का प्रयोग होता है। कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे झूम खेती के बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन सही होंगे। जैसे एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, और क्या है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। आगे क्या है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को ही खाद की तरह जो है काम में लाते हैं। आगे क्या है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। बताइए कौन सा सही होगा झूम खेती के बारे में? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए झूम खेती जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे जो है झूम खेती की जाती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें केवल ऑप्शन ए ही सही है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, केवल ए, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। तो ये मकान कहाँ के होंगे ये आपको बताना है, मेघालय के, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, या जो हैं अरुणाचल प्रदेश के। और भी विशेषताएँ जैसे लिखी हुई हैं, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके के जो मकान बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ मैं। बताइए भाई सब लोग, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये देखिए जो है, जो रात में जागते हैं, जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, जैसे उल्लू हो गया, तो ये जो है फिर इनको जो रंग दिखाई देते हैं हर चीज़, वो कौन से रंग में दिखाई देते हैं? काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है केवल, ठीक है। चलिए, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुआ के बारे में कौन कौन सा कथन सही है इसमें, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए जो है खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, या केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो कौन कौन सा सही होगा इसमें, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। केचुआ और सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा केचुओं के बारे में, सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लेना आप लोग एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, आदिवासी हजारों साल पहले से जो है कांसे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कांसे की चीज़ें बनाते हुए आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनना है। जैसे यह पीतल और तांबे का जो है मिश्रण है, या जो है यह तांबे या जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, या तांबे या टिन का मिश्रण है। किसका किसरा जो है मिश्रण है ये आपको बताना है।
कांसा। ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो ये जो है तांबे और टिन का मिश्रण है, ठीक है, तांबे को कापर भी कहते हैं आप लोग, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कांसा जो है तांबे और टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल का, बिहार का, या तमिलनाडु का, या केरल का? सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 29 दिन आपके पास समय बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है ये? केरल का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, या दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, या दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो बताइए वो कौन से त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं? 84 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो वो जो त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं डियर, वो हैं होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? बताइए कौन कौन से वो राज्य हैं, बताएंगे सब लोग। 85 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा कर्नाटक, केरल, गुजरात, ठीक है। अरब सागर पूछे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जितने भी समुद्री आपके राज्य हैं, ठीक है, समुद्र टच करते हैं जितने भी राज्य, वो आपके अरब सागर से लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में? एक मैप से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है। जब मैप पढ़ना आएगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम, ग्रीस, डीजल, कोयला। बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो पेट्रोलियम से डियर मोम प्राप्त होता है, ग्रीस होता है, डीजल होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए ये ट्रेन वाला प्रश्न आ गया है। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे जो है नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में जो है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई 1140 किलोमीटर, रेलगाड़ी की औसत चल क्या होगी? सबसे पहले आपको पता करना है कितने घंटे ट्रेन चली है, फिर डिवाइड कर देना है आपको। बताइए भाई सब लोग, सॉल्व करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए औसत चाल आपको निकालना है। तो औसत दूरी कितनी है? 1140 किलोमीटर है, 1140 किलोमीटर है। और यहाँ पे 9:45 पे चली, 7:15 बजे नागरकोइल पहुँच गई अगले दिन। तो टोटल जो समय इसमें लगा है डियर, कितने घंटे लगे हैं बताइए? बहुत अच्छे, फटाफट सॉल्व करिए, वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग। इक्कीस घंटे लगेंगे। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 21 घंटे, 21.5 घंटे। जब 21.5 घंटे से 1140 को हम डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा। तो यहाँ पे यही आपका सही हो जाएगा, एग्जैक्ट दिया है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सरल बिल्कुल है, 1140 को डिवाइड कर देना है जितने घंटे ट्रेन चली थी, ठीक है। चलिए हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों की खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक जो है जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, यह वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, या 100 m × 100 m है।
जिसकी विमाएं। इसका आंसर सही होगा पहला वाला। टिन कहते हैं किसे? वह भूमि जिस पर कोई किसान टिन बीज बोता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा बट सरल है डायरेक्शन का, ठीक है। इसे सॉल्व करके आप लोग जवाब दीजिएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।